नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मगध प्रज्ञा में। तो आज हम ज्योग्राफी का जो हमारा सेशन चल रहा था, तो आज उसी का क्लास थर्ड है। इसमें हम देखेंगे कि हम इंडियन ज्योग्राफी का सीरीज चालू किए थे, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। तो इंडियन ज्योग्राफी में जो हम देख रहे थे कि इंडियन ज्योग्राफी में जो हम आपको बताए थे कि पेनिनसुला के पंतरीप वगैरह के बारे में बताएंगे। तो वो हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या है, कैसे है, और उसके बाद हम और भी बहुत कुछ इसमें जानेंगे कि हिमालय के बारे में हम थोड़ा सा नॉलेज ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए अभी जो हमारा है कि सबसे पहले हमारा जो ये टॉपिक है यही है कि हमारा जो मेन टॉपिक है वो हम आपको बताए थे कि हमें द्वीप पढ़ना है, तट पढ़ना है। तो वही सब के बारे में हम देखेंगे। अगर सबसे पहले अगर आप द्वीप देखते हैं, ठीक है, जिसको हम आइलैंड कहते हैं, द्वीप। तो द्वीप कैसे देखिए, अगर कोई छोटा जगह अगर चारों ओर पानी से घिरा हो तो उसे कहेंगे द्वीप। ठीक है, अगर कोई छोटा जगह पानी से घिरा हो तो उसे द्वीप कहेंगे। लेकिन अगर कोई बड़ा जगह, क्या यहाँ पर हो रहा है, अगर कोई बड़ा जगह पानी से घिरा हो, अब जैसे बहुत बड़ा है, मान के चलो ये कोई जगह है, तो ये बहुत बड़ा है और इधर क्या है, इसके इर्द गिर्द पूरा पानी है, तो उसे कहेंगे हम महाद्वीप या महादेश। ठीक है, महाद्वीप या महादेश। महादेश भी इसको कह सकते हैं या फिर महाद्वीप भी आप इसको कह सकते हैं। अब कुल मिला के जो अगर आप देखें तो वो 7 महाद्वीप है। ठीक है, लेकिन हम उसको पढ़ेंगे मैप के क्लासेस में। और भी जो आपका भारत का जैसे क्षेत्रफल है, किन किन उसका की जो समुद्री तट रेखा है और उसके कितनी लंबाई है उसकी समुद्री तट रेखा की, उसके बाद उसकी भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है, वो सब हम मैप के क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो अभी इंडियन ज्योग्राफी पर ये करेंगे। देखिए महादेश है 7। अब देखिए जो हमारा जो देश है वो न तो द्वीप है न तो महादेश है, क्योंकि आप देखेंगे कि भारत में अगर आप गुजरात रफली अगर हम मैप भारत का ड्रॉ करें तो, ठीक है, अगर भारत का अगर आप रफली मैप ड्रॉ करो तो इस तरीके से है। चलो ठीक है, तो इधर का ये एरिया रफली अभी हम ड्रॉ कर रहे हैं, बना रहे हैं नॉर्मल में, इधर का ये एरिया, ठीक है, इधर जो इलाका है ये 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। अब 3 ओर से घिरा हुआ है भारत। तो देखिए जब कोई भी क्षेत्र अगर छोटे एरिया में घिरा हुआ हो, अगर कोई भी द्वीप मतलब कोई भी जगह छोटे 3 ओर से, कोई भी जगह 3 ओर से छोटे एरिया में घिरा हुआ हो, छोटे क्षेत्रफल में, तो उसे हम कहेंगे अंतरीप। ठीक है, लेकिन अगर वो जगह, इसको हम इंग्लिश में केप कहते हैं। लेकिन अगर कोई जगह बड़े पैमाने पर, बड़े क्षेत्रफल पर, बड़े एरिया में 3 ओर से समुद्र से घिरा हो, तो उसे हम कहेंगे प्रायद्वीप। इंग्लिश में पेनिनसुला। ठीक है, केप पेनिनसुला। अब देखिए भारत क्या है, यहां से आप दिमाग लगाइए। सब नीचे के एरिया को बनाते क्योंकि वहीं की हमें जरूरत है। अगर आप नीचे अगर आप देखो तो इस तरीके से बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक गोवा वाला एरिया है, ये जो अभी हम थोड़ा फैला के बताते हैं, इसको थोड़ा और बड़ा करके हम बनाते हैं यहाँ पर। तो देखिए बड़ा करके बनाएंगे तो कैसे होगा, अंतरीप। और भारत किस तरीके से ऊपर से क्या है, वो जो सब कॉन्टिनेंट है
उपमहाद्वीप है वो कैसे है वो भी देखेंगे, क्योंकि भारत जो है वो प्रायद्वीप भी है, क्योंकि इसका 3 हिस्सा, ये 3 तरफ, ठीक है। भारत 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है, लेकिन ये क्या है, बड़ा क्षेत्र है। अब देखिए, जब कोई भी अगर छोटा क्षेत्र पूरे चारों ओर से पानी से घिरा हो तो उसे द्वीप कहेंगे, बड़ा क्षेत्र चारों ओर से द्वीप से घिरा हो तो उसे हम महाद्वीप करेंगे। 3 ओर से घिरा हो छोटा जगह तो हम उसे केप कहेंगे या अंतरीप, और 3 ओर से बड़ा क्षेत्र हो तो उसे प्रायद्वीप या पेनिनसुला कहेंगे। अब इसको हम थोड़ा बड़ा से बनाते हैं, बस इस हिस्से को बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब ये क्षेत्र के क्या है, ये क्षेत्र देखो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है, इधर इधर ये 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है ना, ये वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। अब जो क्षेत्र 3 ओर से पानी से घिरा रहेगा उसे हम कहेंगे अंतरीप, और ये क्षेत्र 3 ओर से घिरा हुआ है यानी ये अंतरीप है, ठीक है। अब अंतरीप आपने देख लिया। अब आप गुजरात के पास कह रहे होंगे कि गुजरात भी शायद अंतरीप होगा, क्योंकि ये हिस्सा बहुत, ये 3 ओर से घिरा हुआ है, लेकिन ये बड़ा एरिया हो जाता है इसलिए ये प्रायद्वीप होगा, ठीक है। अब देखिए, अंतरीप और प्रायद्वीप आपने समझ लिया। अब बारी है सब कॉन्टिनेंट यानी उपमहाद्वीप की। उपमहाद्वीप, अब यहाँ पर हम आपको जो है कि उपमहाद्वीप ये करेंगे। इससे आपको हम एक और चीज समझाएंगे कि जो हमारी जो पृथ्वी है वो जियोड शेप की है, तो वो कैसे है वो भी हम देखेंगे। उपमहाद्वीप मतलब देखिए, भारत एक प्रायद्वीप है, लेकिन क्या इसका कोई जो ऊपर की ओर ये डायरेक्टली जा सकता है, ऊपर में कोई चीज है जो भारत को घेर रखी है जिसके कारण भारत उपमहाद्वीप में भी शामिल है। उपमहाद्वीप भी हम आपको बाद में इंडिया के मैप बनाकर बढ़िया से हम दिखा देंगे, लेकिन अभी जो है फिलहाल हम यहाँ पर ये करते हैं। तो देखिए, उपमहाद्वीप यानी कि ऊपर का इलाका जो है उससे संबंध है, लेकिन वहां से अभी हमारा जो जैसे ऊपर में चीन है, अब भारत के बॉर्डर पर इधर चीन है, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारा हिमालय है ना। और पाकिस्तान के तरफ, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर क्या है, तो वहां पर हिंदुकुश पर्वत है। इसका मतलब भारत एक तो इधर से भी घिरा हुआ है, इधर से भी, और नीचे जल से भी घिरा हुआ है, जिसके कारण भारत उपमहाद्वीप है, ठीक है। भारत क्या है, उपमहाद्वीप है। अब मैंने कहा कि आपको भारत पूरा जो पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी वो जियोड शेप की है। कैसे है, चलिए देखिए, पृथ्वी जियोड कैसे है। जियोड का मतलब ना होता है कि टेढ़ा मेढ़ा इस तरीके से। अब पृथ्वी को हम बोलचाल की भाषा में हम गोल कह लेते हैं। देखिए, हम अगर मान के चलिए पृथ्वी जियोड न होकर के गोल रहती, या फिर ऊपर से थोड़ी चापट रहती या चपटी हुई रहती है, दबी हुई, ठीक है। अगर पृथ्वी दबी हुई नहीं रहती तो कैसे क्या होता, चलिए देखिए। जितना भी समुद्र का पानी है, सबसे पहले अगर गड्ढा नहीं रहता तो ये सब मतलब नीचे आ जाता, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल के कारण मतलब नीचे लटका हुआ रहता, अजीब टाइप का रहता। दूसरा, अगर आप भारत के पास देखें, हिमालय कहाँ गया, हिमालय अगर ऐसे तो हिमालय तो रहेगा नहीं रहेगा। अब कहीं पर गड्ढा है, लेकिन पठार ऊपर, पर्वत और ऊपर। उसके बाद अगर जो भी आप जानते होंगे कि पानी जहां तक रहती है उसके लेवल से ऊपर रहता है हमारा जो सतह है, जिस भूमि पे हम रहते हैं, तो वो जो भूमि है वो थोड़ी ऊपर ऊंची होगी। तो वो भूमि भी अगर ऊंची होगी, ठीक है, अगर वो भूमि ऊंची होगी तो वहां वो ऊंची को भी दर्शाना चाहिए। लेकिन अब देखिए, ये तो नहीं हो पूरा, लेकिन जियोड में ये सब होगा। कैसे होगा, देखिए, यहाँ पर गड्ढा है, इसका मतलब इधर समुद्र में भी आ जाता है। और ऊपर जैसे हिमालय वगैरह हो गया, बहुत सारी पर्वत श्रेणियां हो गई, जैसे विंध्याचल हो गया, हिंदुकुश हो गया, उसके बाद हिमालय हो गया, अरावली हो गया, मतलब बहुत सारे पर्वत है। तो वो सभी पर्वत
हो रहे हैं। अब इसको हम बोलचाल की भाषा में हम कैसे इसको हम गोल कहते हैं, देखिए सबसे पहले इधर आप चलिए, तो यहाँ पर अगर आप मान के चलिए जियोड है, तो अब ये मान के चलो जियोड है, लेकिन हम इस पर एक बढ़िया से देखिए बनाते हैं, यहाँ पर बनाते, चलिए इधर बना लेते हैं। तो यहाँ पर मान के चलो कि अब ये जियोड है, ये पचकी ढचकी इस तरीके से इसे ऊपर से चापट है, ये मानते हो? हाँ। अब देखिए क्या किया गया है, जो गड्ढा था उसको ऊपर वाले जमीन से भर दिया गया है। बोलचाल की भाषा में कहने के लिए जो भी यहाँ पर गड्ढा है उसको ऊपर वाले से भर दिया गया। गड्ढा को क्या किया गया है, ऊपर से भर दिया गया। गड्ढा जो है, गहरा जो है, उसको ऊपर से भर दिया गया। कैसे भर दिया गया, जैसे देखिए अगर समुद्र है तो वहां पर गड्ढा है, नदियां है, गड्ढा है, लेकिन वहीं पर पठार हो गए, पहाड़ हो गए, वो सब जगह क्या है, तो वो सब जगह हमारे ऊपर ऊंचाई पर है और ये नीचे है। तो ऊपर वाला को नीचे कर दिया गया और नीचे वाले को ऊपर कर दिया, इसीलिए हम यहाँ पर एक डॉटेड लाइन लिख देते हैं। इसीलिए इसको हम बोलचाल की भाषा में गोल कहते हैं। लेकिन किंतु परंतु सर जी ये गोल नहीं है। अगर आपके एग्जाम में आता है कि पृथ्वी का आकार कैसा है, तो वो जियोड शेप का है। कैसा है, जियोड शेप का, जियोड शेप का है, ठीक है। उसकी आकार कैसा, उसका आकार कैसा है, वो जियोड है। यहां तक आपको समझ में आया? अब देखिए हिमालय जैसे ऊंचा था तो ये ऊंचा हो गया और नीचा था तो नीचा हो गया। अभी आपने समझ लिया कि हमारी पृथ्वी जियोड शेप की कैसी है। अब हिमालय के बारे में अगर आप जाने तो उसका हम थोड़ा सा आपको ये दे देते हैं कि हिमालय के 4 भाग हैं। ऊपर वाला हमारा कहलाता है ट्रांस, नीचे वाला बृहद, और फिर मध्य शिवालिक। अब हिमालय का नदियां वदियां हम सब ये कर देंगे, लेकिन उससे पहले हिमालय के हम आपको 4 भाग बता रहे हैं। हिमालय में कैसे है, विभाजन कैसे है, फिर यहाँ पर भी जैसे सियाचिन ग्लेशियर वगैरह, घाटी वगैरह जो है, हम धीरे धीरे आपको पढ़ाते चलेंगे। तो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।